Do you know the real uses of RRSP, RESP, TFSA एंड FHSA अकाउंट्स? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 4 अकाउंट्स की विद सम एग्जांपल। तो देखो यार, कनाडा का जो टैक्स सिस्टम है दैट्स नॉट कंफ्यूजिंग बट इट इज़ वेरी लेयर्ड। और कनाडा गवर्नमेंट चाहती है कि आप सेव करो अपनी रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपनी खुद की सेविंग के लिए और अपने फर्स्ट होम के लिए। तो ये 4 जो अकाउंट है वो उसमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो हम इनको वन बाय वन समझते हैं। तो यार शुरुआत करते हैं TFSA अकाउंट से। TFSA अकाउंट से शुरुआत करनी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये सबसे फ्लेक्सिबल है। इस अकाउंट्स में आप अपना पैसा रख भी सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और जो भी सारी आपने इन्वेस्टेड मनी होगी उस पर जो भी ग्रोथ होती है वो सारी टैक्स फ्री होती है। तो TFSA अकाउंट जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, एमरजेंसी फंड के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी। बट इसमें ड्रॉबैक है कि इसमें आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती। सो जो भी आप पैसा इसमें डालते हो वो आफ्टर पेइंग योर टैक्सेस वो डालते हो। तो लेट्स अज्यूम समवन हु अर्न्स $50,000 a year, अगर उसने $5,000 TFSA में डाला तो स्टिल ही हैज़ टू पे टैक्सेस ऑन $50,000। और एक एग्जांपल से समझें तो लेट्स अज्यूम एक बंदा जो इन्वेस्ट करता है अपनी मनी TFSA में, इन ए ईयर ही इन्वेस्टेड $5,000 एंड ही गॉट ग्रोथ ऑफ 10% इन दैट ईयर। अगर वो उसमें से पैसे विड्रॉ करेगा वो सारे टैक्स फ्री होंगे। अगर वो वही इन्वेस्टमेंट नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट में करता है तो उसे जो भी ग्रोथ हुई है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो TFSA का यही फ़ायदा है कि ये आपको जो भी आपकी इन्वेस्टेड मनी है उस पर जो भी ग्रोथ होती है उस पे से टैक्स से बचाता है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड टूल अगर आप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म और इमरजेंसी फंड के लिए भी पैसा रखना चाहते हो। दिस इज़ वेरी गुड टूल। तो अब बात करते हैं RRSP अकाउंट की। दिस इज़ ए पावरफुल टूल इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी फॉर योर रिटायरमेंट बिकॉज इसमें हमको मिलती है टैक्स डिडक्शन। अब ये टैक्स डिडक्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अर्निंग $50,000 a ईयर, अगर आप $5,000 इन्वेस्ट करते हैं उस ईयर में RRSP में, तो आपको मिलता है उस पे टैक्स रिफंड। उस $5,000 पे जो भी आपने टैक्स पे किया होगा वो उसका सारा रिफंड आपको वापस आ जाएगा जब आप उस ईयर का टैक्स फाइल करोगे। तो ये एक पावरफुल टूल है बिकॉज इसमें गवर्नमेंट सिंपली कहना चाहती है कि आप आज टैक्स ना दो, बट आपकी जब रिटायरमेंट एज हो, जब आपकी इनकम कम हो जाए तब आप टैक्स दो। तो उस पे जो टैक्स होगा उस टाइम पे वो कम होगा बिकॉज आपकी एनुअल इनकम कम होगी। आपका बेसिक पर्सनल अमाउंट जो होता है, जो हर कनेडियन को मिलता है, जो अभी है $15,000 अराउंड, तो उस पे तो आप टैक्स देते ही नहीं हो। तो उस टाइम आप नील और वेरी लेस टैक्स पे करोगे कंपेरेटिवली जो आज आप अपनी एनुअल इनकम पे करोगे। तो दिस इज ए गुड टूल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट दिस इज नॉट फॉर एमरजेंसी फंड बिकॉज इसमें से आप लेट्स अज्यूम आपको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, अगर आप पैसे निकालोगे तो वो सारे पैसे काउंट होंगे आपकी उस एनुअल इनकम में, और व्हेन यू विल बी पेइंग योर टैक्सेस देन उस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने पिछले 2 साल में $10,000 RRSP में डाले और इस साल लेट्स अज्यूम मेरी इनकम है 60,000, तो मैंने और RRSP में से पैसे निकाल लिए 20,000 बिकॉज मेरे को इमरजेंसी पड़ गई। नाउ आई हैव टू पे टैक्सेस $60,000 प्लस इस $20,000 पे भी। तो मेरा जो ओवरऑल टैक्स इस ईयर का होगा वो बढ़ जाएगा। तो दिस इज जस्ट फॉर योर रिटायरमेंट, बट अगर आप फर्स्ट होम बाय करना चाहते हो तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है RRSP में से पैसे निकालने की, टैक्स फ्री। वो आपको कुछ टाइम के बाद पूरा उसमें वापस डालना पड़ता है जितना भी आप पैसा निकालते हो। तो वो हम इसके बारे में बात करेंगे एक डिफरेंट वीडियो में, बट RRSP इज़ वेरी गुड टूल फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग। अब बात करते हैं FHSA अकाउंट की। मोस्ट पावरफुल टूल फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। दिस इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ RRSP प्लस TFSA। अगर आप अपना घर बाय करने का प्लान कर रहे हो और आपने ये अकाउंट नहीं खोला हुआ तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है बिकॉज इसमें बहुत सारी टैक्स सेविंग हो जाती है, प्लस इसमें आपको जो भी आपकी इन्वेस्टेड मनी है, जो भी ग्रोथ होती है वो सारी टैक्स फ्री होती है। तो इसमें दोनों का बेनिफिट है, RRSP का भी
और TFSA का भी। इसकी ईयरली लिमिट है $8,000 और लाइफ टाइम लिमिट है $40,000। एग्जाम्पल के साथ देखें, इफ़ समवन इज़ अर्निंग $50,000 और उसने उस साल में $8,000 डाला FHS अकाउंट में, तो उसकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो रिड्यूस हो जाएगी $50,000 माइनस $8,000 equal to $42,000. Now he has to pay taxes only on that $42,000 और $8,000 पे जो भी उसने टैक्स पे किया होगा वो सारा रिफंड आ जाएगा। एंड इसमें जो भी इन्वेस्टेड मनी है उस पे जो ग्रोथ होती है वो भी टैक्स फ्री होती है। तो आप जब अपना डाउन पेमेंट देते हो अपने फर्स्ट होम के लिए, तो जितना भी इसमें से पैसा निकालोगे वो सारा होगा टैक्स फ्री और इसमें से आपकी काफ़ी सेविंग हो जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, दोनों की मिल रहा के बहुत सारी सेविंग हो जाती है और आपके लिए घर बाय करने का प्लान करना इजी हो जाता है। अब बात करते हैं RESP अकाउंट की। RESP अकाउंट जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका काम टैक्स बचाना नहीं है, बट इसका काम है फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना अपने बच्चों के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट आपको देती है ग्रांट। जितनी आप पैसे इसमें डालते हो उसकी 20% गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है। तो ये आप अपने बच्चे के लिए खोल सकते हो और इसमें अगर आप $2,500 डालते हो ईयरली, गवर्नमेंट ग्रांट देगी $500, 20% ऑफ दैट मनी। एंड ये मैक्सिमम है $500 पर ईयर एंड लाइफ टाइम के लिए $7,200। तो इसमें आपको ग्रांट मिल जाती है और लॉन्ग टर्म सेविंग हो जाती है चाइल्ड की एजुकेशन के लिए। इसमें 3 तरह से हम इसको देख सकते हैं। फर्स्ट, जो आपने पैसा डाला, जो आप पैसा डालते हो RESP में वो आपके टैक्स डिडक्शन के बाद वाले पैसे हैं। इसमें RRSP जैसे आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती है। तो लेट्स अज्यूम अगर आपकी इनकम है $50,000, आपने एक साल में RESP में डाला $2,500, स्टिल यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट $50,000। नाउ सेकंड थिंग इज गवर्नमेंट गिव यू ग्रांट इन ए ईयर $500, लाइफ टाइम $7,200। तो वो ग्रांट जो है वो ऐड होती रहती है आपके अकाउंट में और उसकी लिमिट जो है $7,200 की होके वो बंद हो जाती है। थर्ड थिंग इज ग्रोथ। जो भी आपका इन्वेस्टेड मनी है, जो उस पर ग्रोथ होगी उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इसमें बेनिफिट इस वजह से है बिकॉज इफ समवन पुट सम मनी इन RESP, उसको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई $7,200 प्लस उसकी ग्रोथ हुई, बच्चा बड़ा हो गया और अब वो पोस्ट सेकेंडरी में जा रहा है एजुकेशन के लिए। जब वो पैसा निकालेगा, जो पैसा आपने डाला था टैक्स डिडक्शन के बाद उस पर कोई टैक्स नहीं देना, बट जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिली $7,200 उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा और जो भी ग्रोथ हुई उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। बट उस टाइम जो बच्चा होगा वो इतनी ईयरली इनकम अर्न नहीं कर रहा होगा और या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहा होगा। अगर उसकी कोई इनकम ना हुई तो भी वो बेसिक पर्सनल जो अमाउंट होता है जो अभी है $15,000, उसके हिसाब से देखें अगर उसने $15,000 निकाले RESP से और लेट्स अज्यूम ग्रोथ और गवर्नमेंट ग्रांट का निकाला, फिर भी उसे ज़ीरो ही टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की उस टाइम पे जो इनकम होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़े। अगर इसमें हम सिनेरियो की बात करें कि लेट्स अज्यूम बच्चे ने बाद में स्टडी नहीं किया तो क्या होगा, तो जो आपने पैसा डाला होगा वो तो टैक्स डिडक्शन के बाद ही डाला है तो वो तो वैसे ही वापस मिल जाएगा आपको। गवर्नमेंट अपनी ग्रांट वापस ले लेगी $7,200 और जो भी ग्रोथ होगी वो या तो आप निकाल सकते हो, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप RRSP में ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखो यार, एंड में कनाडा में पैसा कमाना बहुत ही हार्ड है बट उसको स्मार्टली मैनेज करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर ये आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी प्लीज़ लाइक करें और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पोस्ट करें। व्हाट यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन चारों में से उसको बताएं। और ये वीडियो को अगर आपको लगता है कि अपने दोस्तों और किसी के साथ शेयर करना चाहिए जो घर बाय करने की प्लान कर रहा है और इन्वेस्टिंग की तरफ सोच रहा है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकती है। थैंक यू सो मच।